पहाड़ों का सुनसान घर। रावत परिवार असल में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव से थे, लेकिन रोजगार और बच्चों की पढ़ाई के लिए वो 2009 में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। शुरू के कुछ सालों तक हर साल गांव जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि 2014 के बाद किसी ने भी अपने पुरखों का घर नहीं देखा। 2024 में रावत परिवार के कुछ सदस्य महेश रावत, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा अमन और भतीजा रोहित, इन्होंने फैसला किया कि इस बार गांव जाकर पुराने घर की सफाई करेंगे। दिल्ली से लंबी यात्रा के बाद जब वो गांव पहुंचे तब शाम ढल रही थी। पहाड़ों में ठंडी हवा चल रही थी और आसपास के ज्यादातर घर खाली पड़े थे। पुराना रावत हाउस गांव के कोने में था। 10 साल तक बंद रहने के बावजूद भी घर की हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। लेकिन एक बात सबको अजीब लगी, घर के बाहर मिट्टी में ताजे पैरों के निशान थे। महेश ने सोचा शायद गांव के किसी आदमी ने आसपास से आना जाना किया होगा। सबने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। रात को खाना खाकर सब अलग अलग कमरों में सो गए। करीब रात के 1 बजे अमन की आंख खुली। उसने सुना कि ऊपर वाले कमरे में से किसी के चलने की आवाज आ रही, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी के फ्लोर पर चल रहा। अमन ने सोचा शायद रोहित होगा, लेकिन जब उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा, रोहित तो बगल में ही सो रहा था और वो भी गहरी नींद में। आवाज कुछ मिनट तक आती रही और फिर अचानक बंद हो गई। अगली सुबह अमन ने सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी बात को ज्यादा सीरियसली लिया। दूसरी रात और भी ज्यादा अजीब थी। रात के 2 बजे सुनीता जी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि रसोई का दरवाजा खुला हुआ था। वो पानी पीने गई और उन्हें लगा कि खिड़की के बाहर कोई सफेद कपड़ों में खड़ा उन्हें देख रहा है। जब उन्होंने टॉर्च उस तरफ मारी, वहाँ कोई नहीं था। सुबह जब सब लोग बाहर निकले तो घर के पीछे की मिट्टी में फिर से नए पैरों के निशान थे। इस बार निशान सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग ने जब ये बात सुनी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, 10 साल पहले तुम्हारे घर के पास एक आदमी की पहाड़ी से गिरकर मौत हुई थी। लोग कहते हैं कि उसके बाद से रात को उस इलाके में अजीब चीजें दिखाई देती हैं। सब हंसती है। किसी को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन तीसरी रात ने सबका नजरिया बदल दिया। उस रात बिजली चली गई थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक ऊपर वाले बंद कमरे से जोर जोर फर्नीचर घिसने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी अलमारी को खींच रहा हो। महेश और रोहित हिम्मत करके ऊपर गए। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन आवाजें अंदर से ही आ रही थी। महेश ने जोर से दरवाजा को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन कमरे के कोने में धूल पर एक लाइन लिखी हुई थी, ये घर अब मेरा है। सबके होश उड़ गए। कमरा 10 साल से बंद था। अंदर कोई जा ही नहीं सकता था। उस रात किसी ने नींद नहीं ली। सुबह होते ही उन्होंने सामान बांधना शुरू कर दी। जब अमन आखिरी बार घर के आंगन में गया, उसने दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के पीछे एक अंधेरी परछाई खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, और उसकी आंखें सीधा अमन को देख रही थी। अमन ने पलक झपकाई। परछाई गायब हो चुकी थी। परिवार तुरंत दिल्ली लौट आया। कुछ महीनों बाद महेश ने गांव के घर के लिए एक रिश्तेदार को घर की देखभाल के लिए भेजा, लेकिन उसने भी 1 हफ्ते बाद आने से मना कर दिया। उसका कहना था कि रात को घर के अंदर किसी के चलने की आवाजें आती हैं और ऊपर वाले कमरे की खिड़की में अक्सर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। आज भी रावत परिवार का वो पुरखों का घर उत्तराखंड के उस सुनसान गांव में बंद पड़ा है। गांव वाले कहते हैं कि घर अब खाली नहीं है, कोई और वहां रहता है, और शायद वो नहीं चाहता कि रावत परिवार कभी वहां पे वापस आए। तो ये थी हमारी कहानी, जो कि हमें एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे भेजी। अगर आप भी अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे एक इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पे अपनी कहानी डीएम करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। टिल देन, जय श्री राम।